हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्फोसिस की, क्योंकि इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अभी आए थे। इसके बाद से मार्केट ओपन नहीं हुआ, इसके बाद पड़ गया गुड फ्राइडे एंड देन सैटरडे और संडे। तो अब सबको लग रहा है कि मंडे को ये थोड़ा सा गिरने वाला है। उसका क्या रीजन है मैं आपको बता देता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं गिरने वाला, मैं तो बताऊंगा बल्कि कि गिरेगा या नहीं। लेकिन विप्रो के भी रिजल्ट्स आए थे और विप्रो रिजल्ट्स के बाद काफी बुरी तरीके से पिटा था और इसके भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि विप्रो की तरीके इसमें भी पिटाई पड़ने वाली है। तो क्या ये ऐसा होने वाला है, इस बारे में बात करने वाले हैं। मेजर अगर मैं बात करूं आपसे तो चार टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एक है क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की, दूसरी है डिविडेंड के बारे में इसके बात करेंगे, तीसरा मैं इसके टारगेट प्राइस के बारे में बताऊंगा और चौथा मैं बताऊंगा कि क्या आपको इसमें इस समय खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं, यानी कि स्टॉक खरीदारी करने के लायक है या फिर नहीं। तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स है सब लोग कह रहे हैं खराब है। तो कैसे मैं आपको बता देता हूं और स्क्रीन पर शो भी कर दूंगा कि क्या हुआ है, रेवेन्यू में क्या हुआ है और प्रॉफिट में क्या हुआ है। तो रेवेन्यू को अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं तो घटा हुआ नजर आता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको इसमें जंप नजर आ रहा है। ठीक, चलो ये तो बात समझ में आ गई कि ठीक है, रेवेन्यू में गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो कम से कम है गिरावट अभी। तो रेवेन्यू मतलब डाउन हुआ है। रिजल्ट्स खराब करने के लिए रेवेन्यू काफी होता है। हालांकि अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और ओवरऑल अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी घटता हुआ नजर आ रहा है। तो जब रेवेन्यू भी घट रहा है, प्रॉफिट भी घट रहा है, ऑल्दो मैं कहूंगा कि एक आईटी जाइंट है, जाइंट ही कह सकते हैं, टीसीएस के बाद इन्फोसिस का इनाम आता है और लगभग 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप पर है। टॉप 10 कंपनियों में से एक है भारत की, निफ्टी 50 का हिस्सा भी है और टॉप 10 में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि क्योंकि क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स तो मैंने आपको शो कर दिए, दिखा दिए, ठीक है, तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, ये समझ में आ गया। तो अब इस स्टॉक को गिरना चाहिए, पर मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए, कुछ हफ्तों के पहले ये कहां खड़ा था ये स्टॉक और अब किस प्राइस पर आकर खड़ा हो चुका है। तो गिरावट के लिए बहुत कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से, तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। आपको आगे और भी चीजें मैं क्लियर करूंगा और भी चीजें आपको बताऊंगा। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट था हमारा डिविडेंड के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए, लेकिन कंपनी एक पॉजिटिव न्यूज के साथ आती है। कौन सी न्यूज? कि ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं 22 रुपए का डिविडेंड। ऑल्दो इन्होंने अभी तक कोई भी रिकॉर्ड डेट, कोई भी डेट देने की डेट, रिकॉर्ड डेट, कुछ भी डेट अभी तक नहीं रखी। ठीक, लेकिन आ जाएगी जल्दी, ये फिक्स है। और 22 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, मतलब एक छोटा सा लॉलीपॉप पकड़ा दिया देखा जाए तो, अपने स्टॉक क्रैश होने से बचाने के लिए। क्योंकि आपको पता है विप्रो 4 से 5% गिरा था और लगभग यही हाल इसका होता। कब होता? जब ये डिविडेंड अनाउंस ना होता। लेकिन डिविडेंड एक महा मोस्ट पॉजिटिव न्यूज होती है, आप सबको पता है शेयर मार्केट में। तो इस वजह से अब ये स्टॉक गिर तो नहीं सकता, ये तो लगभग फिक्स हो चुका है। ठीक, 22 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि क्योंकि जो कंपनी डिविडेंड जब अनाउंस करती है ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और 22 रुपए का डिविडेंड इस 1400 के आसपास के प्राइस पर काफी ज्यादा मोर देन सफिशिएंट मुझे महसूस हो रहा है और काफी अच्छा डिविडेंड भी मुझे लग रहा है। तीसरा क्या था हमारा, टारगेट प्राइस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टारगेट प्राइस की अगर बात करें तो नमूमा ने अपना टारगेट कम कर दिया है, बढ़ाया नहीं है। ऑल्दो मैं कहूंगा कि जो टारगेट प्राइस दिया है वो यहां से बहुत ऊपर का है, क्योंकि पहले नमूमा ने जो टारगेट दिया था 1870 का था, जिसको इसने घटाकर 1700 कर दिया। यानी कि इन्फोसिस पर बाई रेटिंग ही है, लेकिन 1700 के टारगेट प्राइस के साथ, जो कि मुझे लगता है कि अगेन एक आप सबके लिए तो पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए। क्योंकि अगर 1400 के आसपास के प्राइस से 1700 जा रहा है तो आपको काफी अच्छा खासा पैसा देने की दम रखता है। अभी भी 30% 20% की ग्रोथ है, कम से कम 20-25% ग्रोथ रख रहा है, तो अच्छी चीज है। ये पर्सनली मैं कहूंगा कि फिर से अच्छी चीज है। लेकिन ये टारगेट अचीव कब तक करेगा ये उन्हें भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं पता होगा। ऑल्दो क्योंकि मैं आपसे बता चुका हूं कि आईटी सेक्टर बहुत अजीब सा सेक्टर है, हमेशा नहीं चलता है। एक महीना चलेगा और वो कब चलेगा ये आपको जज कर पाना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर का ये हाल है। आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म में वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में पकड़ना चाहें तो ये पूरे साल पड़ा ही रहता है, बहुत नीचे ही पड़ा रहता है, कभी अचानक से भागता है। और वो भागने वाला टाइम आपको पता है ऑलरेडी निकल चुका है। भागने के बाद जो पहुंचा था जिस लेवल पर, उससे नीचे आ चुके हैं ये स्टॉक ऑलरेडी। आप एक महीने में देखेंगे तो बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी है। अब कॉन्सेंसस ने क्या टारगेट दिया है? कॉन्सेंसस ने टारगेट दिया बाई रेटिंग के साथ 1774.98।
पर कॉन्सेंसस इतना मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि आज तक इसने बाय रेटिंग के अलावा कुछ भी नहीं दिया किसी भी स्टॉक को। तो इसलिए मैं नवुआ पे बिलीव करूंगा और 1700 के टारगेट प्राइस को लेकर हम लोग चलेंगे, कॉन्सेंसस की बातों पे नहीं आएंगे, ठीक है। ये मुझे पर्सनली अजीब सा लगता है, क्योंकि सारे में ही ये बाय रेटिंग, इसने सबसे पहले एक तो रेटिंग देता है और सबसे पहले बाय रेटिंग दे देता है, और अजीब सा टारगेट प्राइस निकाल के देते हैं, पॉइंट में देते हैं ये लोग टारगेट, ठीक है। तो चलो टारगेट प्राइस की बात हो गई। अब बात करेंगे कि क्या हमें ये स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा अपना थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन, फिर बताऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करनी थी, तो अपना पर्सनल ओपिनियन थोड़ा सा पहले बता देता हूं कि मुझे आईटी सेक्टर पसंद नहीं, बिल्कुल आईटी सेक्टर मुझे सच में नहीं पसंद है। लेकिन अगर मुझे आईटी सेक्टर में कोई बेस्ट कंपनी लगती है तो वो इन्फोसिस ही है। ये भी एक अपने आप में अच्छी चीज है। तो इमोशंस को थोड़ा सा साइड में हटाते हैं और कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं कि क्या खरीदारी कर सकते हैं या फिर नहीं। तो खरीदारी करने के लिए अगर हम लोग क्लियर कट बात करें तो पीई की इसके पहले बात करेंगे तो 21 का पीई है, जबकि इसके इंडस्ट्री का पीई है 25.7 का। मतलब इंडस्ट्री के पीई से सस्ता मिल रहा है, वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, तो खरीदारी का एक मौका नजर आता है वैल्यूएशन के टर्म में अगर हम इसको देखें तो। और अगर हम लोग डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 3% का डिविडेंड यील्ड भी देता है, यानी कि 3% आपको डिविडेंड के रूप में मिल जाएगा। ऑल्दो ये स्टॉक आपको रिटर्न्स दे या ना दे, लेकिन 3% का डिविडेंड आपको पक्का मिलेगा। ये एक अच्छी चीज है और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि आईटी सेक्टर वर्क करेगा, अच्छा खासा वर्क कर सकता है, ठीक है। पर अभी हाल फिलहाल थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रंप टैरिफ था उसमें पॉज है, ना कि बंद हुआ है। और अगर पॉज है तो एक दिन लगेगा, और जब लगेगा तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो आईटी सेक्टर को पड़ने वाला है, क्योंकि आईटी का एक्सपोर्ट हम लोग सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। इस वजह से मुझे पर्सनली आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूरियां बनाना पसंद है, लेकिन फिर भी अभी के हाल फिलहाल देखते हुए मुझे लगता है वैल्यूएशंस अच्छे हैं और 3% का डिविडेंड यील्ड अगेन बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी चीज है। अब डिविडेंड यील्ड भी है, वैल्यूएशन भी है, साथ ही साथ डिविडेंड की न्यूज भी है कि डिविडेंड अब जल्दी कभी भी आ जाएगी, रिकॉर्ड डेट वगैरह की न्यूज भी। तो डिविडेंड मिलने वाला भी है 22 रुपए का। तो मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊं आपको करंट प्राइस को देखते हुए, क्योंकि काफी पिटाई इसकी पड़ चुकी है, काफी ऊपर से नीचे भी आ चुका है बहुत बुरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि इसमें एक खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है मुझे, ये मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मैं अपनी इमोशन साइड में बिल्कुल क्लियर कर बात कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट जिन चीजों पर देखते हुए ऑन पेपर मुझे पर्सनली लग रहा है कि बाई का मौका बन रहा है इस पर। लेकिन अगर ये 150 रुपए और नीचे आ जाए तो बहुत बेहतर है। 1300 साढ़े 1300 पर बहुत अच्छी खरीदारी का मौका है मेरे हिसाब से। लेकिन यहां पर भी खरीदारी का मौका बन सकता है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसका एक रीजन है कि बहुत नीचे गिरने के चांसेस अब बहुत कम बचे हैं, ठीक है। तो इसलिए खरीदारी के चांसेस बिल्कुल बनते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो रिजल्ट्स निगेटिव है, लेकिन डिविडेंड का लॉलीपॉप पकड़ा है, तो स्टॉक प्राइस गिरने नहीं वाला है, इतना भयंकर तो नहीं गिरने वाला है, 1-आधा% गिर जाए वो बात अलग है। बाकी स्टॉक अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा कुछ 1-2 महीने के अंदर। उसका रीजन है आपको पता है, डिविडेंड अनाउंस हुआ, डिविडेंड को कैच करने के लिए इन्वेस्टर्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे और फिर से स्टॉक प्राइस को 1500, 1550, 1600 तक ले जा सकते हैं, जो इसका फेयर प्राइस भी मुझे नजर आता है कि 1600 तक ये जाएगा 1-2 महीने के अंदर। तो शॉर्ट टर्म में भी बाइंग की सलाह है और लॉन्ग टर्म में भी बाइंग की सलाह है। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि 1 से 2 साल के अंदर ये फिर से 2000 का लेवल आपको दिखा सकता है। तो इस वजह से बाइंग रेटिंग में दे रहा हूं इसको पर्सनली। ऑल्दो मुझे आईटी सेक्टर नहीं पसंद है, लेकिन ऑन पेपर सारी चीजों को पढ़ के जो इनकी न्यूज निकल कर आ रही है सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल इसमें खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो। ये थी मेरी तरफ से इन्फोसिस को लेकर न्यूज। बाकी आपको एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है, वो आप जो जरूर आंसर करिएगा, आपका फेवरेट आईटी स्टॉक कौन सा है? क्योंकि मैंने अपना फेवरेट आपको बताया इन्फोसिस है, तो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स हैं, तो उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी अभी इस फिलहाल मेरे पास वीडियो में इतना ही है, लेकिन उसके पहले आपको इस वीडियो को लाइक करके जाना है, क्योंकि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 1 रुपए भी आपका नहीं लग रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने में प्रॉब्लम क्या है, एक बटन ही तो दबानी है, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे न्यूज, ऐसे वीडियोस, क्योंकि मैं स्टॉक एनालिसिस, आईपीओ एनालिसिस, सारी चीजें, पूरी स्टॉक मार्केट की न्यूज को वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आपको मुझसे वीडियो चाहिए, मुझसे न्यूज चाहिए, तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब का बटन दबाने पर भी आपका 1 भी रुपए नहीं लगता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।